हेलो एवरीवन, आई एम नेहा वेदवान। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, हम एक क्वेश्चन का जो आंसर देते हैं, जैसे हमारे से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और हम उसका जब आंसर देते हैं तो वो शॉर्ट में कैसे देते हैं, कैसे देना है, कैसे यूज़ करेंगे, वो सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले जैसे कि हम क्वेश्चन पूछते हैं, और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जैसे कि स्टार्टिंग में आ जाता है क्या 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 तुम क्या तुम मंदिर जाते हो, क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम ब्रश करते हो, क्या तुम उसे पढ़ाते हो। इस तरह से जब क्या से क्वेश्चन किया जाता है, और वो अब जब क्या से क्वेश्चन किया जाता है तो सबसे पहले हमारी आती है हेल्पिंग वर्ब। अब अकॉर्डिंग टू टेंस वो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं अपनी हेल्पिंग वर्ब को। डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, विल हैव, शैल हैव, है ना। और जितनी भी ये जो मॉडल्स होती हैं ये भी हमारी किसका काम करती है, हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। कैन, कुड, मे, माइट, ये भी हमारे किसका काम करती है, हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। इज, आर, एम, वॉज, वर, ये सब अभी हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब बात करते हैं कि जब हम क्वेश्चन को हमें शॉर्ट, जैसे कि सपोज करो क्वेश्चन है डू यू गो टू कॉलेज, क्या तुम कॉलेज जाती हो, क्या तुम कॉलेज जाते हो। अब यहाँ पे अगर मुझे आंसर देना है तो अगर मैं प्रॉपर आंसर दूँ, लॉन्ग वे में आंसर दूँ, तो कैसे दिया जाएगा आंसर, यस आई गो टू कॉलेज, यस आई गो टू कॉलेज। मैंने आंसर कैसे दिया, यस आई गो, तो मैंने इसमें क्या लगाया, गो लगाया। लेकिन अगर हम शॉर्ट में आंसर देंगे ना, तो शॉर्ट में हमें वर्ब, मेन वर्ब नहीं लगानी है। जिस भी आप हेल्पिंग वर्ब से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सब्जेक्ट के बाद, वही आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। जैसे कि अभी क्वेश्चन पूछा गया था डू यू गो टू कॉलेज, क्या तुम कॉलेज जाते हो, तो बस आपको सिंपली यस या नो में आंसर देना है। अगर यस है तो यस आई डू, सिंपली आपको मेन वर्ब नहीं लगानी है, सिंपली सब्जेक्ट और आपको डू लगा, जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है जिससे भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया, यस आई डू। और अगर नो में अगर आपको आंसर देना है तो नो आई डोंट। ऐसे ही आप हर जितनी भी आपकी हेल्पिंग वर्ब्स होती है उन सब के साथ आपको ऐसे ही करना है, सब्जेक्ट लगाने, और जिस हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछा गया है उसी हेल्पिंग वर्ब को आपको सब्जेक्ट के बाद रखना है। अगर पॉजिटिव है तो ये आंसर यस में देना है, और नेगेटिव है तो नो में आंसर देना है, और नो के बाद आपको मतलब वही जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद आपको नोट लगाना है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे कि अभी हमने डू से कर लिया है तो एक डज से कर लेते हैं। डज ही ओबे हिज पेरेंट्स, क्या वो अपने पेरेंट्स की बात मतलब आज्ञा का पालन करता है, यस ही डज। अब हमने यहाँ पे डज, क्योंकि जो ही है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे डज से क्वेश्चन किया, क्लियर। और तो हम आंसर भी क्या देंगे, अब हम ही ओबे, अगर हम इसको लॉन्ग में आंसर देंगे तो कैसे करेंगे, यस ही ओबे हिज पेरेंट, है ना, यस ही ओबेज हिज पेरेंट, वो अपने मम्मी पापा की बात मानता है। अब यहाँ पे ओबे में हम ओबेज लगा देंगे, क्यों लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर है और टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और डज में हमारा मतलब ऐसे ये लग ऑलरेडी लगा हुआ होता है, इसलिए हम जब डज से क्वेश्चन किया जाता है तो हम वर्ब में ऐसे ये नहीं लगाते हैं। तो यस ही डज, अगर शॉर्ट में देना है तो यस ही डज, और निगेटिव में देना है तो नो ही डोंट, ही डजंट, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम डिड से क्वेश्चन कर रहे हैं तो डिड वही सेम आपकी बिल्कुल ऐसे यूज करना है, चाहे आपकी हेल्पिंग वर्ब कोई भी हो। डिड यू कुक द फूड, क्या तुमने खाना बनाया, डिड यू कुक द फूड यस्टरडे, आप ऐसे कह सकते हो क्या तुमने कल खाना बनाया, यस आई डिड, हाँ मैंने बनाया। लेकिन अगर इसको लॉन्ग में देना होता तो कैसे बोलते हैं, यस आई कुक्ड, आपको सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना होता अगर आप इसको लॉन्ग में देते, यस आई कुक्ड द फूड यस्टरडे। क्लियर, समझ आ गया होगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट में आंसर दे रहे हो तो बस आपको सब्जेक्ट लगाना है और वो आपकी हेल्पिंग वर्ब जिससे क्वेश्चन पूछा गया है, यस आई डिड। और अगर नो में आंसर देना है तो नो आई डिडंट, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं विल। जैसे कि अगर विल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विल यू टेल मी द ट्रूथ, क्या तुम मुझे सच बताओगे। और अगर इसको लॉन्ग में आंसर देना होगा तो कैसे बनाएंगे, यस आई टेल यू द ट्रूथ, यस आई टेल यू
मैं तुम्हें बताऊंगा। देखो यहाँ पे हमारा जो प्रोनाउन है वो भी चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पे तुम बात हो रही थी, यहाँ पे मैं बताऊंगा। यस आइल है ना, आई के बाद हमने क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम आई के बाद भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा जो पॉजिटिव में जब हम सेंटेंस बनाते हैं फ्यूचर में तो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो आइल टेल, मैं बताऊंगी, क्या बताऊंगी, यू द ट्रूथ, आई विल टेल यू द ट्रूथ, मैं तुम्हें सच बताऊंगी। और अगर शॉर्ट में आंसर देना है यस आई विल एंड नो आई वॉन्ट, विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट। क्लियर। नेक्स्ट, बस ऐसे ही आप अपनी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करके, अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब हैव यू सीन दैट मूवी, क्या तुमने वो मूवी देख ली है, यस आई हैव। अगर आपको यस में देना है तो बस सेम सिंपली आपको यस आई हैव, सब्जेक्ट के बाद आपको हैव, मतलब जो आपकी जो क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब पूछी गई उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। और अगर आप उसको लॉन्ग में दोगे तो कैसे होगा, यस आई हैव सीन दैट मूवी, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में भी हम क्या यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट के बाद यूज़ करते हैं। ऐसे आपको आंसर देना होगा। लेकिन अगर शॉर्ट में देना हो तो यस आई हैव और नो आई haven't। क्लियर। तो ऐसे ही कैन यू स्पीक इन इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो, यस आई कैन। और अगर निगेटिव में आंसर देना है नो आई कांट। क्लियर। इसी तरह से आप हेल्पिंग वर्ब आपकी चाहे कोई भी हो, आपको शॉर्ट में ऐसे ही आंसर दे सकते हो। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।